नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का MNGK GS पॉइंट में। आप सभी दोस्त लोग कैसे हैं? हम उम्मीद करते हैं कि बहुत अच्छे होंगे और आप सभी दोस्त लोग अपने एग्ज़ाम की तैयारी बहुत ज़बरदस्त तरीके से कर रहे होंगे। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम करने वाले हैं लुसेंट किताब का निचोड़ GK GS के महत्वपूर्ण 125 प्रश्न का दोस्तों हम सुपर फास्ट रिवीजन करेंगे। बहुत ही कम समय में साथी हम आपको 125 उस प्रकार के जीके जीएस के प्रश्न का रिवीजन करवा देंगे जो प्रश्न साथी आप लोगों के कॉम्पिटिटिव एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो साथी आप लोगों से रिक्वेस्ट है, इस सुपर फास्ट रिवीजन क्लास को पूरा जरूर देखिएगा। सभी प्रश्न पूछे गए मिलेंगे और लुसेंट किताब का निचोड़ मिलेंगे दोस्तों। तो चलिए साथी, आज के इस सुपर फास्ट रिवीजन को हम और आप मिलके शुरू करते हैं। देखिए दोस्तों, आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, कहता है हमारे राष्ट्रीय चिन्ह के नीचे आदर्श वाक्य क्या है? तो क्या है दोस्तों? सत्यमेव जयते। ऑप्शन सी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। अगर दोस्तों हम सत्यमेव जयते का बात करते हैं तो यह साथी याद रखिएगा सारनाथ। क्या साथी याद रखिएगा? जो सारनाथ के अशोक स्तंभ से लिया गया है, भारत सरकार द्वारा इसे कब साथी? तो 26 जनवरी आप याद रख सकते हैं। 26 जनवरी 1950 को राष्ट्रीय चिन्ह के रूप में अपनाया गया था। अगर दोस्तों हम वंदे मातरम का बात करते हैं तो यह अपना भारत देश का राष्ट्रीय गीत है दोस्तों, वंदे मातरम, और इसको लिया गया है आनंद मठ से। और इसको कौन लिखा है वंदे मातरम को दोस्तों? तो बंकिम चंद्र चटर्जी के द्वारा लिखा गया है। ये सब बात को आप याद रख सकते हैं। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं दोस्तों। क्वेश्चन कहता है जो नौटंकी किस राज्य का लोक नृत्य है? यह किस राज्य का लोक नृत्य है? तो यह है उत्तर प्रदेश का। ऑप्शन बी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। दोस्तों हम आपको एक बात बताना चाहते हैं दोस्तों, इससे पहले वाले जो भी प्रश्न थे हम आपको करवा चुके हैं। कोई वीडियो में 200 प्रश्न, किसी वीडियो में 300 प्रश्न, इस प्रकार से दोस्तों हम करवा चुके हैं सभी प्रश्न को। और उससे आगे वाले जो प्रश्न है आज हम लेके आए हैं। अगर उस वीडियो को आप लोग नहीं देखे हैं तो जरूर देख लीजिएगा साथी, आपके एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण सिद्ध होगा। और अभी तक आप लोग अगर टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़े होंगे तो टेलीग्राम चैनल से जरूर जुड़ जाइएगा, जिसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएंगे। राजस्थान का बात करते हैं तो यह क्षेत्रफल की दृष्टि से अपना भारत देश का सबसे बड़ा राज्य हो जाता है। राजस्थान का बात करते हैं तो अगला क्वेश्चन कर लेते हैं दोस्तों। क्वेश्चन कहता है जो गीत और नृत्य द्वारा अपनी जीविका उपार्जित करने वाली दक्षिणी राजस्थान की जनजाति है, तो उसका जो नाम हो जाता है गरेसिया जनजाति हो जाता है, गरेसिया। ऑप्शन डी साथी इस प्रश्न के लिए बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। देखिए अगला क्वेश्चन ये रहा। क्वेश्चन कहता है जो आधुनिक हिंदी साहित्य का अग्रणी साहित्यकार कौन है? तो कौन है दोस्तों? तो आप बोलिएगा भारतेंदु हरिश्चंद्र इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। देखिए दोस्तों ये रहा अगला प्रश्न। प्रश्न कहता है भारत में नृत्य, नाटक और संगीत के विकास को बढ़ावा देने की जिम्मेदारी किसकी है? तो किसकी जिम्मेदारी है? तो यह हो जाता है आपको संगीत नाटक अकादमी आप बोल सकते हैं। तो इसका सही उत्तर जो है ऑप्शन सी के साथ चला जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं दोस्तों। क्वेश्चन कहता है आजाद बचपन की ओर नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो इस पुस्तक के लेखक अगर आपसे पूछा जाए तो बोलिएगा कैलाश सत्यार्थी दोस्तों इस पुस्तक के लेखक है। और ये प्रश्न भी एग्जाम में कई सालों से पूछे गए प्रश्न है, तो इसको भी साथी आप लोग जरूर याद कर लीजिएगा। कहता जूलियस सीजर नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो जूलियस सीजर नामक पुस्तक के लेखक अगर आपसे पूछ लिया जाए तो आप विलियम शेक्सपियर बोल सकते हैं, सही उत्तर हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन कहता है द एक्सीडेंटल प्राइमर, कहता मिनिस्टर द मेकिंग एंड
अनमेकिंग ऑफ मनमोहन सिंह नामक पुस्तक के लेखक कौन है? दोस्तों इस पुस्तक के जो लेखक हो जाता है संजय बारू हो जाता है। विकल्प सी। देखिए दोस्तों अगला क्वेश्चन है, कहता है इंडिया एट रिस्क नामक पुस्तक के लेखक कौन है? इस पुस्तक के लेखक हो जाता है आपको जसवंत सिंह। पहला ऑप्शन ही दोस्तों बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा दोस्तों, क्वेश्चन कहता है अनब्रेकेबल नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो अनब्रेकेबल नामक पुस्तक के लेखक जो हो जाता है दोस्तों कौन हो जाता है? मैरी कॉम हो जाता है। अनब्रेकेबल नामक पुस्तक के लेखक मैरी कॉम आप बोलिएगा। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं, कहता है वेटिंग फॉर द महात्मा नामक पुस्तक के लेखक कौन है? इस पुस्तक के लेखक दोस्तों कौन है? तो RK नारायण हो जाता है इस पुस्तक के लेखक। विकल्प डी सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, लाइफ ऑफ पाई नामक पुस्तक के लेखक कौन है? दोस्तों लाइफ ऑफ पाई नामक पुस्तक के जो लेखक हो जाता है यान मार्टेल बोलिएगा। ऑप्शन डी बिल्कुल सही है, यान मार्टेल दोस्तों इसका सही उत्तर चला जाएगा। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं दोस्तों, क्वेश्चन कहता आउट ऑफ माय, कहता है कंफर्ट जोन किसकी रचना है? दोस्तों यह जो रचना हो जाता है स्टीव वॉ की रचना हो जाता है। विकल्प डी अगर आप बताए हैं तो आप दोस्तों सही उत्तर को चुने हैं। अगला क्वेश्चन ये रहा, कहता फिंजर नामक पुस्तक किसकी रचना है? दोस्तों फिंजर नामक पुस्तक जो है यह कहता है किसकी रचना है? तो यह हो जाता है आपको अमृता प्रीतम की रचना हो जाता है। इसका उत्तर दोस्तों लॉक कीजिए। क्वेश्चन कहता है मोगली नामक पात्र का संबंध किस पुस्तक से है? तो इसका जो संबंध हो जाता है आप जंगल बुक से इसका संबंध हो जाता है। पहला ऑप्शन ही दोस्तों सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, क्वेश्चन कहता है एन एरिया ऑफ, कहता है डार्कनेस नामक पुस्तक किसकी रचना है? यह पुस्तक जो रचना हो जाता है किसका रचना हो जाता है दोस्तों? तो यह हो जाता है आपको VS नायपॉल की रचना हो जाता है। पहला ऑप्शन सही उत्तर चला जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है वन इंडियन गर्ल पुस्तक के लेखक कौन है? वन इंडियन गर्ल पुस्तक के लेखक अगर आपसे पूछा जाए तो आप चेतन भगत बोलिएगा। चेतन भगत इसका उत्तर हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कहता ये ग्रेट इंडियन नोवेल पुस्तक के लेखक कौन है? दोस्तों इसके जो लेखक हो जाता है शशि थरूर हो जाता है। इसके लेखक शशि थरूर जी बोलिएगा। अगला क्वेश्चन कहता है प्रसिद्ध काव्य, कहता कामायनी किसकी रचना है? दोस्तों यह जो रचना हो जाता है किसका हो जाता है? जयशंकर प्रसाद जी का रचना हो जाता है। आप बोल सकते हैं ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दोस्तों कहता है हितोपदेश नामक पुस्तक के लेखक कौन है? इस पुस्तक के लेखक कौन है दोस्तों? तो इसके लेखक हो जाता नारायण पंडित। नारायण पंडित दोस्तों इसके लेखक हो जाता है। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन, कहता है एस यू लाइक इट नामक पुस्तक किसने लिखी है? दोस्तों इस पुस्तक को लिखने का काम जो किया है आप बोलिएगा विलियम शेक्सपियर। पहला ऑप्शन सही है, विलियम शेक्सपियर ने इस पुस्तक को लिखा है। अगला क्वेश्चन कहता द इनहेरिटेंस ऑफ लॉन्स नामक पुस्तक किसकी रचना है? दोस्तों यह पुस्तक जो है किसकी रचना है? किरण देसाई की रचना है। ऑप्शन बी सही है, किरण देसाई की दोस्तों यह रचना हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है अमरिंदर सिंह के जीवन पर आधारित पुस्तक द पीपल्स महाराजा किसने लिखी है? इसको जो दोस्तों लिखा गया है खुशवंत सिंह के द्वारा लिखा गया। ऑप्शन बी सही है, खुशवंत सिंह के द्वारा इसको लिखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन है दोस्तों कहता है इंडियन पार्लियामेंट्री डिप्लोमेसी नामक पुस्तक किसकी रचना है? यह पुस्तक हो जाता आपको मीरा कुमार की रचना हो जाता है। दोस्तों मीरा कुमार से आप याद रखिएगा पहली महिला स्पीकर। पहली महिला स्पीकर दोस्तों कौन थी?
तो मीरा कुमार आप बोल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, क्वेश्चन कहता है खुल्लम खुल्ला किस प्रसिद्ध अभिनेता की आत्मकथा है? यह किस प्रसिद्ध अभिनेता की आत्मकथा हो जाता है? तो यह हो जाता है ऋषि कपूर का। किसका दोस्तों? ऋषि कपूर का यह हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है सिटीजन एंड सोसाइटी नामक पुस्तक के लेखक कौन है? इस पुस्तक के लेखक कौन है? तो दोस्तों इसके जो लेखक हो जाता है हामिद अंसारी हो जाता है। विकल्प बी सही है, हामिद अंसारी हो जाता है। टेस्ट ऑफ माय लाइफ पुस्तक किसकी रचना है? द टेस्ट ऑफ माय लाइफ जो यह पुस्तक है यह दोस्तों किसकी रचना है? तो यह हो जाता है युवराज सिंह का। पहला ऑप्शन सही है, क्रिकेटर है दोस्तों युवराज सिंह, याद रखिएगा, भारतीय क्रिकेटर थे। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन कहता निम्न में कौन अंग्रेजी के प्रसिद्ध लेखक नहीं है? इनमें से कौन अंग्रेजी के प्रसिद्ध लेखक नहीं है पूछा जा रहा है, तो आप नामवर सिंह बोलिएगा, नामवर सिंह। यह दोस्तों अंग्रेजी के प्रसिद्ध लेखक नहीं है। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन कहता है आइडल्स नामक पुस्तक किसने लिखी है? इस पुस्तक को जो लिखा गया है सुनील गावस्कर के द्वारा इस पुस्तक को लिखा गया है। विकल्प सी सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता द टेस्ट ऑफ द नेशन पुस्तक के लेखक कौन है? दोस्तों इस पुस्तक के लेखक कौन हो जाता है? तो इसका लेखक हो जाता है आपको फाली एस नरीमन हो जाता है। पहला ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। कहता द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज किसकी रचना है? यह जो रचना है दोस्तों चार्ल्स डार्विन का, डार्विन साहब का यह रचना हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है एन कथा अनसुटेबल बॉय किसकी आत्मकथा है? तो एन अनसुटेबल बॉय जो है यह किसकी आत्मकथा है पूछा जा रहा है, तो आप बोलिएगा करण जौहर की आत्मकथा है। ऑप्शन सी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ये रहा अगला क्वेश्चन दोस्तों, कहता है एक अज्ञात भारतीय की आत्मकथा किसकी रचना है? यह दोस्तों किसकी रचना हो जाता है? इसका सही उत्तर ऑप्शन बी नीरद सी चौधरी की हो जाता है। नीरद सी चौधरी बोल सकते हैं, इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दोस्तों कहता 1984 पुस्तक के लेखक कौन है? दोस्तों 1984 पुस्तक के लेखक कौन है? इसका जो लेखक है आप बोलिएगा जॉर्ज ऑरवेल दोस्तों इसके लेखक हो जाता है। विकल्प सी के साथ सही उत्तर हो जाएगा। कहता है गांधी को प्रभावित करने वाली पुस्तक अनटू द लास्ट का लेखक कौन है? इसका जो लेखक हो जाता है जॉन रस्किन दोस्तों इसका लेखक हो जाता है। ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कहता है बिहाइंड द लाइन्स एन ऑटोबायोग्राफी पुस्तक किसकी रचना है? यह किसकी रचना हो जाता है? यह हो जाता है आपको कुलदीप नैयर की रचना हो जाता है। कुलदीप नैयर की यह रचना हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता द वर्ल्ड कहता आउटसाइड माई विंडो का लेखक कौन है? इसके जो लेखक हो जाते हैं रस्किन बॉन्ड दोस्तों इसका लेखक हो जाते हैं। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं। देखिए क्वेश्चन ये रहा अगला, कहता है हैरी पॉटर सीरीज की पुस्तकें किसके द्वारा लिखी गई? यह पुस्तक जो दोस्तों लिखा गया है जेके रॉलिंग के द्वारा इस पुस्तक को लिखा गया है। अगला क्वेश्चन कहता है प्रसिद्ध काव्य गीत गोविंद के रचयिता कौन है? तो गीत गोविंद के रचयिता हो जाता है जयदेव हो जाता है। जयदेव दोस्तों इसके रचयिता हो जाता है। अगला क्वेश्चन कहता है अभिज्ञान शाकुंतलम है दोस्तों एक ड्रामा है, और अभिज्ञान शाकुंतलम जो लिखा गया था यह लिखा गया कालिदास के द्वारा, जिसे भारत का शेक्सपियर कहा जाता है कालिदास को, तो इसी के द्वारा यह लिखा गया है। इसका उत्तर बताइए। कहता फ्रीडम फॉर कहता फियर पुस्तक किसकी रचना है? दोस्तों यह किसकी रचना है? तो यह हो जाता आंग सान सू की रचना है। विकल्प सी जो दोस्त लोग लॉक किए हैं उसका उत्तर सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है व्हाट वेट रॉन्ग
पुस्तक किसकी रचना है? यह हो जाता आपको किरण बेदी की रचना। किरण बेदी की रचना है दोस्तों। ऑप्शन डी सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन का था द फ्यूचर ऑफ इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है? द फ्यूचर ऑफ इंडिया दोस्तों पुस्तक के लेखक आपसे पूछा जा रहा है तो आप विलियम जालान बोलिएगा। पहला ऑप्शन ही सही उत्तर हो जाएगा। सलमान रश्दी की प्रथम रचना कौन सी थी? इनमें से दोस्तों बताइए कौन सी थी? ऑप्शन सी मिडनाइट चिल्ड्रन हो जाएगा इसकी प्रथम रचना अगर आपसे पूछा जाए तो। कहता लज्जा पुस्तक किसकी रचना है? लज्जा पुस्तक दोस्तों हो जाता आपको तस्लीमा नसरीन की रचना हो जाता है। ऑप्शन बी के साथ सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन का था अ वेंड इन द रिवर किसकी रचना है? दोस्तों अ वेंड इन द रिवर किसकी रचना है? इसका सही उत्तर पहला उत्तर है वी.एस. नायपॉल हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं दोस्तों। क्वेश्चन कहता है रीडिस्कवरी ऑफ इंडिया किसकी रचना है? रीडिस्कवरी ऑफ इंडिया जो रचना है दोस्तों यह मेघनाद देसाई की रचना हो जाता है। विकल्प सी के साथ सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन का था ए ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम नामक पुस्तक किस वैज्ञानिक ने लिखी है? इसको दोस्तों किसके द्वारा लिखा गया है? स्टीफन हॉकिंग के द्वारा इसको लिखा गया है। ऑप्शन सी साथ ही सही उत्तर हो जाएगा। अरुंधति राय किस पुस्तक की लेखिका है? अरुंधति राय जो है यह किस पुस्तक की लेखिका है? यह हो जाता दोस्तों गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स। गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स ऑप्शन डी के साथ सही उत्तर हो जाएगा। कहता नाटो का पूर्ण रूप क्या है? दोस्तों नाटो का अगर पूर्ण रूप आपसे पूछ लिया जाए तो क्या बोलिएगा? नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन हो जाएगा। ऑर्गेनाइजेशन ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा। देखिए कहता है गुरु गोविंद सिंह स्पोर्ट्स कॉलेज की स्थापना कहाँ की गई? इसकी जो स्थापना किया गया था लखनऊ में, नवाबों का शहर लखनऊ में किया गया। लखनऊ गोमती नदी के तट पर स्थित है, यह प्रश्न भी पूछा जाता है। गंगा नदी के तट पर स्थित दोस्तों सबसे बड़ा शहर अगर पूछा जाए तो आप कानपुर लॉक कर सकते हैं। इसका उत्तर बताइए। कहता विश्व कप क्रिकेट कब से प्रारंभ हुआ? तो विश्व कप क्रिकेट जो प्रारंभ हुआ यह कब से हुआ? 1975 से। 1975 से साथ ही यह प्रारंभ हुआ था। कहता क्रिकेट पिच की लंबाई कितनी होती है? इनमें से बताइए क्रिकेट पिच की लंबाई दोस्तों कितना होता है? तो 22 गज होता है। ऑप्शन बी सही है, 22 गज होता है क्रिकेट पिच की लंबाई अगर आपसे पूछा जाए तो। कहता है दिल्ली का शिवाजी स्टेडियम किस खेल के लिए संबंधित है? तो दिल्ली का शिवाजी स्टेडियम जो है कहता है किस खेल से संबंधित है? तो दोस्तों यह है हॉकी खेल से संबंधित। हॉकी अपना भारत देश का याद रखिएगा राष्ट्रीय खेल हो जाता है। और क्रिकेट का बात करते हैं तो क्रिकेट का जननी दोस्तों जन्मदाता है इंग्लैंड को बोला जाता है। आप बोल सकते हैं इंग्लैंड को बोला जाता है। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं दोस्तों। क्वेश्चन कहता है ओलंपिक खेलों में पदक जीतने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन है? तो प्रथम भारतीय महिला हो जाता कर्णम मल्लेश्वरी। ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है भारत में अंतिम बार ओलंपिक खेलों में हॉकी का स्वर्ण पदक कब जीता? कब दोस्तों? इसका सही उत्तर हो जाएगा 1980 के मास्को ओलंपिक। 1980 के मास्को ओलंपिक सही उत्तर हो जाएगा। कहता टेस्ट क्रिकेट में तिहरा शतक लगाने वाले प्रथम भारतीय खिलाड़ी कौन है? तो प्रथम भारतीय खिलाड़ी हो जाएगा वीरेंद्र सहवाग हो जाएगा दोस्तों। वीरेंद्र सहवाग सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कहता है एटीएम का पूरा नाम क्या है? दोस्तों एटीएम का अगर पूरा नाम आपसे पूछा जाए तो ऑटोमेटेड टेलर मशीन बोलिएगा। ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कहता दोस्तों राष्ट्रमंडल खेलों में स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला खिलाड़ी कृष्णा पुनिया कहता है इन्होंने किसमें स्वर्ण जीता था? दोस्तों इसका जो सही उत्तर है इस 4 ऑप्शन में से ऑप्शन डी सही है।
आप बोल सकते हैं डिस्कस थ्रो में जीता था, ऑप्शन डी सही उत्तर चला जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, कहता ओलंपिक खेलों में स्वर्ण पदक जीतने वाले पहले भारतीय कौन है? ओलंपिक खेलों में स्वर्ण पदक जीतने वाले पहले साथी भारतीय अगर आपसे पूछा जाए तो अभिनव बिंद्रा हो जाएगा। अभिनव बिंद्रा ऑप्शन बी में दिया गया है। कहता है किस प्रसिद्ध क्रिकेटर यानी खिलाड़ी को कहता है नजफगढ़ का नवाब कहते हैं? नजफगढ़ का नवाब कहते हैं दोस्तों। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा आपको ऑप्शन बी के साथ चला जाएगा, वीरेंद्र सहवाग को बोला जाता है नजफगढ़ का नवाब बोला जाता है। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन कहता है अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी का मुख्यालय कहाँ स्थित है? इसका जो मुख्यालय स्थित है वियना में। वियना दोस्तों यह जो है यह ऑस्ट्रिया की राजधानी है। ऑस्ट्रिया की राजधानी है वियना बोल सकते हैं। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं। देखिए क्वेश्चन का था यूरोपियन संघ का मुख्यालय कहाँ स्थित है? यूरोपियन संघ का जो मुख्यालय है दोस्तों यह ब्रुसेल्स में स्थित है। ऑप्शन बी सही है, ब्रुसेल्स में स्थित है। क्वेश्चन का था भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन कहाँ स्थित है? यह दोस्तों बेंगलुरु में स्थित है, याद रखिएगा। कहाँ स्थित है? इसरो का मुख्यालय बेंगलुरु में। इसका गठन हुआ था 1969 में, इसका गठन हुआ था। अगला क्वेश्चन ये रहा, इसका उत्तर बताइए। कहता विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर यानी VSSC कहाँ स्थित है? साथी यह जो स्थित आपको तिरुवनंतपुरम में स्थित है। पहला ऑप्शन ही सही उत्तर हो जाएगा। हैदराबाद अपने संग्रहालय के लिए प्रसिद्ध है। उस संग्रहालय का नाम क्या है? उस संग्रहालय का नाम में आपसे पूछ लिया गया है। ऑप्शन बी में दिया गया है सालार जंग संग्रहालय, सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं दोस्तों। क्वेश्चन का था राष्ट्रीय पुलिस अकादमी कहाँ स्थित है? राष्ट्रीय पुलिस अकादमी पूछा जाए कहाँ स्थित है? यह हैदराबाद में स्थित है। ऑप्शन सी सही है, हैदराबाद में स्थित है। कहता नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा किस शहर में स्थित है? साथी यह कौन शहर में स्थित है? नई दिल्ली में। ऑप्शन बी नई दिल्ली अगर आप बोल रहे हैं तो आपको साथी सही जानकारी है। अगला क्वेश्चन कहता है लीग ऑफ नेशंस की स्थापना कब हुई थी? इसका जो स्थापना किया गया था 10 जनवरी 1920 में इसका स्थापना किया गया था। क्वेश्चन कहता संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में अस्थायी सदस्य की कार्य अवधि कितनी वर्ष होती है? तो दोस्तों अस्थायी पूछा जाए तो आप बोलिएगा इस 4 ऑप्शन में से 2 वर्ष। अस्थायी का 2 वर्ष होता है। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं। कहता संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई थी? इसका जो स्थापना हुआ था कब हुआ था? 24 अक्टूबर 1945 को इसका स्थापना हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। कहता संयुक्त राष्ट्र संघ के पहले महासचिव कौन थे? तो पहले महासचिव पूछा जा रहा है तो ट्रीवेगली दोस्तों हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं। कहता संयुक्त राष्ट्र संघ का महासचिव बनने वाला पहला अफ्रीकी कौन था? पहला अफ्रीकी आपसे पूछा जा रहा है तो बुतरस घाली हो जाएगा, इसका सही उत्तर चला जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। कहता इनमें से कौन ब्रेटन वुड्स संस्था नहीं है? इनमें से दोस्तों कौन कहता है नहीं है? तो आर्थिक सहयोग एवं विकास संगठन नहीं है। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं। देखिए क्वेश्चन कहता है संयुक्त राष्ट्र संघ के महासचिव की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? इसका जो नियुक्ति किया जाता है सुरक्षा परिषद की सिफारिश पर महासभा द्वारा दोस्तों इसका नियुक्ति किया जाता है। क्वेश्चन कहता है संयुक्त राष्ट्र महासभा की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी? तो पहली महिला अध्यक्ष अगर आपसे पूछा जाए तो आप बोलिएगा विजय लक्ष्मी पंडित हो जाएगा। ऑप्शन बी में दिया गया है सही उत्तर। क्वेश्चन का था राष्ट्रीय ग्रामीण विकास संस्थान कहाँ स्थित है? दोस्तों राष्ट्रीय ग्रामीण विकास संस्थान आपसे पूछा जाए तो यह हैदराबाद में स्थित है। कहाँ स्थित है? हैदराबाद में स्थित है। राष्ट्रीय रासायनिक प्रयोगशाला कहाँ स्थित है? राष्ट्रीय रासायनिक प्रयोगशाला कहाँ स्थित है? तो दोस्तों यह स्थित हो जाता पुणे में। कहाँ स्थित हो जाता है? यह स्थित हो जाता आपको पुणे में। कहता अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय कहाँ स्थित है? अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय स्थित है हेग में। कहाँ दोस्तों? हेग, ऑप्शन डी लॉक कर लीजिए।
नेक्स्ट क्वेश्चन का था गुटनिरपेक्ष देशों का प्रथम सम्मेलन कहाँ हुआ। इसका जो साथी प्रथम सम्मेलन हुआ था बेलग्रेड में हुआ था प्रथम सम्मेलन, पहला ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन का था सार्क का प्रथम सम्मेलन कहाँ हुआ था। सार्क का जो प्रथम सम्मेलन हुआ था ढाका में हुआ था। कहाँ दोस्तों हुआ था, ढाका में हुआ था। इसका अगर आपसे स्थापना पूछ लिया जाए तो स्थापना बोलिएगा 8 दिसंबर 1985 में इसका स्थापना हुआ था, सार्क का बोल सकते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है सार्क का मुख्यालय कहाँ स्थित है। दोस्तों सार्क का जो मुख्यालय स्थित है काठमांडू में स्थित है। नेपाल की राजधानी काठमांडू में सार्क का मुख्यालय स्थित है। कार्बन क्रेडिट की परिकल्पना कहाँ अद्भुत हुई। दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी के साथ क्योटो प्रोटोकॉल सही उत्तर है, ऑप्शन बी अगर बोल रहे हैं तो। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन का मुख्यालय कहाँ स्थित है। दोस्तों यह कहाँ स्थित है, जिनेवा में स्थित है, ऑप्शन डी सही है, जिनेवा में दोस्तों यह स्थित हो जाता है। केंद्रीय चर्म अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है। दोस्तों यह स्थित आपको चेन्नई में, ऑप्शन सी में दिया गया सही जवाब, चेन्नई में दोस्तों स्थित है। कहता G8 में सबसे बाद में आने वाला देश कौन है, तो सबसे बाद में आने वाला देश है रूस, ऑप्शन सी दोस्तों रूस सबसे बाद में आने वाला देश हो जाता है। पर्यावरण एवं विकास पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन को क्या कहते हैं। इसको जो बोला जाता है अर्थ समष्टि बोला जाता है दोस्तों, ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा। समझौता एक्सप्रेस दिल्ली से पाकिस्तान के किस शहर के बीच चलती है। दोस्तों यह जो चलती है लाहौर, ऑप्शन सी सही है। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं, ये रहा अगला क्वेश्चन। भारत और पाकिस्तान के बीच सिंधु जल संधि की अध्यक्षता किसने की थी। इसका जो अध्यक्षता किया गया था विश्व बैंक के द्वारा यानी वर्ल्ड बैंक के द्वारा दोस्तों इसका अध्यक्षता किया गया था। सिंधु जल समझौते के तहत पाकिस्तान सिंधु नदी तंत्र का कितना प्रतिशत जल प्राप्त करता है, तो कितना प्रतिशत जल प्राप्त करता है, तो आप बोलिएगा 80% दोस्तों, 80% जल प्राप्त करता है। कहता है भारत का पहला 2+2 संवाद साझीदार कौन सा देश है, तो कौन सा देश है, जापान है। जापान दोस्तों जिसे सूर्योदय का देश के नाम से भी जाना जाता है। अगला क्वेश्चन कहता है बासेल सम्मेलन एक अंतर्राष्ट्रीय संधि है जिसे डिजाइन किया गया था। जिसको कहता है डिजाइन किया गया था, तो साथी बोल सकते हैं आप राष्ट्रों के बीच खतरनाक अपशिष्ट यानी रेडियोधर्मी अपशिष्ट को छोड़कर की गति कम करने के लिए इसको डिजाइन किया गया था। अगला क्वेश्चन कहता है भारत के दौरे पर आने वाला पहला अमेरिकी राष्ट्रपति कौन था। तो पहला अमेरिकी राष्ट्रपति ऑप्शन ए में दिया गया है आइजन हावर हो जाएगा, इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कहता मानव पर्यावरण सम्मेलन 1972 कहाँ हुआ। यह दोस्तों हुआ था स्टॉकहोम में हुआ था, पहला ऑप्शन सही है, स्टॉकहोम में यह हुआ था। निम्न में से किस संगठन का मुख्यालय जेनेवा में नहीं है। जेनेवा में किसका नहीं है, तो अंतर्राष्ट्रीय नागर विमानन संगठन, इसका मुख्यालय जेनेवा में दोस्तों नहीं है, मॉन्ट्रियल में इसका मुख्यालय है। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन कहता है परमाणु अपसार संधि किस वर्ष लागू हुई थी। यह संधि जो लागू हुआ था 1970 में लागू हुआ था, 1970 बोलिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है अफ्रीकी परमाणु हथियार मुक्त क्षेत्र संधि को निम्न में से किस नाम से भी जाना जाता है। इस 4 ऑप्शन में से दोस्तों पेली डावा संधि के नाम से जाना जाता है, पेली डावा संधि के नाम से इसको जाना जाता है। कहता है विश्व इतिहास में सबसे बड़ा तेल कहता है बिखराव कहाँ हुआ था, तो कहाँ हुआ था, फारस की खाड़ी में, पहला ऑप्शन सही है, फारस की खाड़ी में हुआ था। भारत में वीरता का दूसरा सर्वोच्च सम्मान कौन सा है, तो वीरता का जो दूसरा सर्वोच्च सम्मान है महावीर चक्र है दोस्तों, ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा, महावीर चक्र बोलिएगा। मरणोपरांत भारत रत्न कहता है पाने वाले प्रथम भारतीय व्यक्ति कौन थे, तो प्रथम भारतीय व्यक्ति हो जाता लाल बहादुर शास्त्री
दोस्तों याद रखिएगा। इसका जो समाधि स्थल है, इसका समाधि स्थल विजय घाट कहलाता है और इसको शांति पुरुष के नाम से भी जाना जाता है। दोस्तों इंदिरा गांधी का समाधि स्थल का क्या नाम है, हम कई बार बताए हैं, आप लोग दोस्तों कमेंट बॉक्स में बताइएगा याद है तो। निम्न में से किसने अपने कहता सौम्य जन्मदिन पर भारत रत्न जीता था? इनमें से दोस्तों कौन जीता था? तो उसका नाम है D.K. कर्वे ने जीता था। ऑप्शन सी के साथ सही उत्तर हो जाएगा। राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों का प्रारंभ किस वर्ष हुआ? तो उस वर्ष का नाम है 1954। ऑप्शन डी सही है दोस्तों, 1954 में हुआ था। भारत में वीरता का सर्वोच्च सम्मान कौन सा है? तो कौन सा है? परमवीर चक्र है। परमवीर चक्र पहला ऑप्शन में दिया गया है। अगला क्वेश्चन कहता है भारत में शांति काल में सर्वोच्च पुरस्कार कौन सा है? तो सर्वोच्च पुरस्कार अगर आपसे पूछा जाए अशोक चक्र बोलिएगा, सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन डी अशोक चक्र इसके लिए उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, डॉक्टर अल्फ्रेड नोबेल द्वारा निर्धारित अक्षय निधि से किस क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार नहीं दिया जाता है? तो दोस्तों कौन क्षेत्र में नहीं दिया जाता है? तो अर्थशास्त्र के क्षेत्र में नहीं दिया जाता है। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं, कहता अर्थशास्त्र में प्रथम नोबेल पुरस्कार किसे प्रदान किया गया था? दोस्तों प्रथम पुरस्कार प्रदान किया गया था आपको, क्या बोलिएगा इसका सही जवाब? ऑप्शन सी बोलिएगा, जॉन टीन ब्रेगन और रेगनर फिक्स को प्रदान किया गया था। अगला क्वेश्चन देखिए, कहता अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार किसने स्थापित किया था? किसके द्वारा स्थापित किया गया था दोस्तों? तो स्वीडन का सेंट्रल बैंक के द्वारा। ऑप्शन बी में सही उत्तर दिया गया है। अगला क्वेश्चन कहता है ग्रैमी पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो ग्रैमी पुरस्कार जो दिया जाता है साथी, यह दिया जाता है संगीत के क्षेत्र में। कौन क्षेत्र में? संगीत के क्षेत्र में यह पुरस्कार दिया जाता है। कहता निम्न में से किस क्षेत्र के लिए प्रतिवर्ष मूर्ति देवी पुरस्कार प्रदान किया जाता है? तो यह पुरस्कार जो दोस्तों प्रदान किया जाता है साहित्य के लिए। पहला ऑप्शन सही है, साहित्य के लिए दोस्तों प्रदान किया जाता है। कहता मिस यूनिवर्स पुरस्कार विजेता प्रथम भारतीय कौन थी? तो प्रथम भारतीय पूछ लिया जाए तो सुष्मिता सेन बोलिएगा। ऑप्शन डी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अशोक चक्र से सम्मानित पहली महिला कौन थी? अशोक चक्र से सम्मानित पहली महिला पूछा जाए तो दोस्तों नीरजा भनोट बोलिएगा। पहला ऑप्शन सही है, नीरजा भनोट हो जाएगा। पाकिस्तान के पहले प्रधानमंत्री कौन थे? पाकिस्तान के पहले प्रधानमंत्री लियाकत अली खान थे। लियाकत अली खान दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा। दिलीप कुमार का असली नाम क्या था? तो यूसुफ खान दोस्तों दिलीप कुमार का असली नाम हो जाता है। क्वेश्चन कहता है बैंडिट कीन मूवी में मुख्य भूमिका किसने निभाई थी? तो बैंडिट कीन मूवी में दोस्तों जो मुख्य भूमिका निभाने का काम किया था सीमा विश्वास ने किया था। पहला ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा। कहता बाह्य अंतरिक्ष में चलने वाला प्रथम अंतरिक्ष यात्री कौन है? तो प्रथम अंतरिक्ष यात्री है दोस्तों, आप बोल सकते एलेक्सी लियोनोव हो जाएगा। ऑप्शन ए के साथ सही उत्तर हो जाएगा। क्वेश्चन कहता है समुद्री रास्ते से सर्वप्रथम संपूर्ण पृथ्वी का चक्कर लगाने का श्रेय किसे दिया जाता है? तो दोस्तों यह श्रेय जो दिया जाता है किसको दिया जाता है? तो फर्डिनेंड मैगलन को दिया जाता है। ऑप्शन बी में सही उत्तर दिया गया है। कहता राजस्थान के लिए मनोनीत भारतीय चलचित्र की पहली महिला कौन थी? तो पहली महिला थी नरगिस। पहला ऑप्शन सही है, नरगिस अगर बता रहे हैं तो आप बिल्कुल सही उत्तर दोस्तों चुने हैं। क्वेश्चन कहता है विश्व का पहला कृत्रिम उपग्रह किसके द्वारा छोड़ा गया था? तो यह जो छोड़ा गया था सोवियत यूनियन के द्वारा दोस्तों छोड़ा गया था। ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा। हरित क्रांति शब्द को किसने कहा था दोस्तों? तो हरित क्रांति शब्द जो दिया था विलियम गॉड के द्वारा दिया गया था। हरित क्रांति का विश्व में जनक अगर आपसे पूछ लिया जाए तो नॉर्मन बोरलॉग बोलिएगा। भारत में जनक पूछा जाए तो MS स्वामीनाथन हो जाएगा इसका सही उत्तर।
अगला क्वेश्चन का था, यह घोषणा किसने की थी कि लोकतंत्र ऐसी सरकार होती है जो जनता की, जनता द्वारा और जनता के लिए हो। तो दोस्तों यह अमेरिका के राष्ट्रपति अब्राहम लिंकन के द्वारा दिया गया था। ऑप्शन सी अगर बोल रहे हैं तो आप तो बिल्कुल सही उत्तर दोस्तों चुने हैं। कथा, भारत का प्रथम फील्ड मार्शल कौन था? दोस्तों प्रथम पूछा जा रहा है तो आप बोलिएगा मानेकशॉ हो जाएगा सही उत्तर। मानेकशॉ दोस्तों सही उत्तर हो जाएगा। प्रथम भारतीय कमांडर इन चीफ कौन था? प्रथम भारतीय कमांडर इन चीफ दोस्तों पूछा जाए तो बोलिएगा जनरल KM करियप्पा हो जाएगा। ऑप्शन बी के साथ सही उत्तर चला जाएगा। कहता, वह कौन व्यक्ति है जिन्हें भारत का राष्ट्रपति बनने से पहले भारत रत्न का अवार्ड मिला था? दोस्तों इस 4 ऑप्शन में से कौन ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा? दोस्तों आप बोल सकते हैं राधा कृष्णन और APJ अब्दुल कलाम, दोनों दोस्तों हो जाएगा। जो इसे भारत रत्न मिल गया दोस्तों, भारत रत्न का अवार्ड मिला था, उसके बाद ये दोनों जो राष्ट्रपति बने थे, राधा कृष्णन और APJ अब्दुल कलाम। तो ऑप्शन सी, ऑप्शन डी दोनों बोल सकते हैं। और इसको भारत का मिसाइल मैन के नाम से जाना जाता है। और डॉक्टर दोस्तों राधा कृष्णन का बात किया जाए, सर्वपल्ली राधाकृष्णन का, तो इसी के जन्म दिवस पर 5 सितंबर के दिन शिक्षक दिवस के रूप में मनाया जाता है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भारत के प्रथम राष्ट्रपति हुए। अफ्रीका का गांधी के नाम से कौन मशहूर है? तो अफ्रीका के गांधी के नाम से जो मशहूर हो जाता है वह हो जाता है नेल्सन मंडेला दोस्तों। ऑप्शन बी के साथ सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन और इस वीडियो का अंतिम क्वेश्चन है, कहता है श्रीलंका की पहली महिला राष्ट्रपति कौन है? तो श्रीलंका की पहली महिला राष्ट्रपति पूछा जाए तो बोलिएगा श्री माओ भंडारनायके। ऑप्शन सी दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों। और जो प्रश्न बचे हुए हैं हम नेक्स्ट वाले वीडियो के अंतर्गत लेके आएंगे। इस वीडियो में टोटल हम 125 क्वेश्चन लेके आए थे GK GS का। दोस्तों अगर इस वीडियो को पूरा देखे हैं तो आप कितने प्रश्न का सही उत्तर दे पाए आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अगर साथ ही चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस भी जरूर कर दीजिएगा। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट रिवीजन क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।